बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़ीहि आयातुम बय्यिनातुम मक़ामु इब्राहीम आमन्तु बिल्लाहि व सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हम्द व सलाह के बाद सदर महफिल आले नबी औलाद अली पैकर खुलूस व मुहब्बत पीर तरीक़त हज़रत किबला पीर सैयद इंतिसारुल हसन शाह साहिब कादरी सरवरी दामत बरकातुकुमुल आलिया सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया गौसे यगाना छाले शरीफ आली मर्तबत आले नबी औलाद अली हज़रत किबला पीर सैयद जाहिद हुसैन शाह साहिब इस पाक महफिल में तशरीफ़ फरमा सादात किराम मेहमानान गिरामी शुरकाए तकरीब मुक़द्दस अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे इस बात का एहसास है कि जब मेरे भाई नकीब महफिल इफ्तिखार रिजवी साहब आपको बताएं कि आप थक चुके हैं तो ज़ाहिर है ख़तीब भी थका हुआ आप भी थके हुए अल्लाह, तो फिर ये अपना ताल्लुक़ तो ठीक बन जाएगा। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ बग़ैर किसी तमहीद व ताख़ीर के करने लगा हूँ। मैंने कुरान मजीद से एक मकाम पढ़ा है, अल्लाह फरमाता है फ़ीहि आयातुम बय्यिनातुम मकाम इब्राहीम। बैतुल्लाह शरीफ में अल्लाह की कुदरत की निशानियां हैं और उन निशानियों में से एक निशानी है मकाम इब्राहीम। बहुत प्यारा यहाँ जिक्र हुआ है, तो मैं दुआ करता हूँ सादात के उर्स की महफिल में, या अल्लाह जो तवज्जो से सुने वो जगह जरूर जाके देखे जहां मकाम इब्राहीम है। आमीन सुभान अल्लाह। और मैं कोई रिवायत नहीं पढ़ रहा, कुरान की आयत पढ़ रहा हूं कि मकाम इब्राहीम अल्लाह की कुदरत की निशानी है। आपको पता होगा मकाम इब्राहीम एक पत्थर का नाम है, जिस पत्थर पर जनाब इब्राहीम ने खड़े होकर बैतुल्लाह को तामीर फरमाया वो है मकाम इब्राहीम। और अल्लाह फरमाता है मकाम इब्राहीम मेरी कुदरत की निशानी है। अल्लाह कुरान पाक में दूसरे मकाम पर फरमाता है इन्ना सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह। सफा और मरवा अल्लाह की कुदरत की निशानियां हैं। सफा और मरवा निशानियां क्यों हैं? हजरत हाजरा के कदम लगे। अब आइए कुरान की तीसरी आयत सुनिए। अल्लाह फरमाता है व मन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। जिसका दिल पाक होगा वो अल्लाह की निशानियों का अदब जरूर करेगा। आप कोई बात नहीं, सिर्फ 2 मिनट मेरी बात सुन लें और उसके बाद तबीयत करे तो बोलना, वगरना बिल्कुल ना बोलना। जहां इब्राहीम के कदम लगे वो खुदा की कुदरत की निशानी, जहां हजरत हाजरा के कदम लगे वो पहाड़ अल्लाह की कुदरत की निशानी, पत्थर पे खलील के कदम लगे वो कुदरत की निशानी, पहाड़ों पे हजरत हाजरा के कदम लगे वो खुदा की कुदरत की निशानी। और उनका अदब कौन करेगा? जिसका दिल पाक होगा। जिनकी जुबान हो वो कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और स्टेज वाले भी जितने तशरीफ फरमाए ये भी कह सकते हैं सुभान अल्लाह, सुभान। फिर सुनिए तवज्जो से, मैं कुरान पढ़ के अर्ज कर रहा हूं जिस पत्थर पर जनाब इब्राहीम के कदम लगे वो कुदरत की निशानी, जहां हजरत हाजरा के कदम लगे वो खुदा की कुदरत की निशानी। भाई चलो आप ही ये सुन लें और कोई ना भी सुन रहा हो। मेरा सवाल ये है जहां इब्राहीम के कदम लगे अलैहिस्सलाम वो पत्थर खुदा की कुदरत की निशानी, और उसका अदब वही करेगा जो पाक होगा। वाह 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 वाह। और मैं अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूं जिसने होश के साथ सुना, होश के साथ सुना, कभी ये बात भूल नहीं पाएगा। अरे जिस पत्थरों पे नबी के कदम लगे उनका अदब कोई नापाक नहीं कर सकता। और
और जिनकी पेशानियां मेरा मोहम्मद चूमे। सलामत रहें। अगर आप में से किसी के हाथ आप उठ सकते हो तो उठा ले। सुभान अल्लाह। नहीं अभी भी आपने ऊंची ऊंची हाथ उठा के ऊंची कही सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं ये फिर याद करना चाहता हूं, अरे जिनको मेरा नबी चूमे, जो पत्थर नबी को एक कदम चूमे, वो तो खुदा की कुदरत की निशानी है। और जिनको मेरा नबी चूमे, ज़माना उन्हें अली कहता है, ज़हरा कहता है, हसन कहता है, हुसैन कहता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अच्छा मेरे पास आपको बुलवाने के लिए एक बात है, या अल्लाह जो अली पाक, ज़हरा पाक, हसन पाक, हुसैन पाक की मोहब्बत में बोले, इनका हशर पंज तन पाक के नौकरों में करना। जो चाहता है हशर नौकरों में हो, स्टेज से लेकर आखिर तक हाथ खड़ा करे। और रिजवी भाई मैं इतना खूबसूरत जुमला कह रहा हूं, रात के 2:30 बजे ये जुमला दिल की तख्ती पे नोट करें। अरे जिस पत्थर में जनाबे खलील के कदम का निशान नजर आए। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, कमाल कमाल। और मैं हल्फन कह रहा हूं, आप इसको 4 सालों की तकरीर से वजनी जुमला समझेंगे। जरा सुनिए, अरे जिस पत्थर में जनाबे इब्राहिम के कदमों का निशान नजर आए, वो तो कुदरत की निशानी और जिनमें मोहम्मद नजर आए। यहां बैठे हूं अगर नबी पाक के आशिक तो ऊंची आवाज से बोले, अरे जिनमें ज़ाते मोहम्मद नजर आए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं कलमा पढ़ के ये बात कहने लगा हूं। अरे हया वालों ने अली में भी जमाले मोहम्मद देखा, हसनैन में भी जमाले मोहम्मद देखा, और खवातीन ने ज़हरा में भी जमाले मोहम्मद देखा। अल्लाह 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 अल्लाह। हुजूर मौला कायनात का जिक्र आपने बड़े खूबसूरत तरीके से सुना, और इंशाअल्लाह किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अली के बच्चों का घर है तो जिक्र अली तो होगा ही ना। जीते रहे आप। और मैं सादा सा मशवरा दे रहा हूँ, सादा सा मशवरा, किसी का नाम लिए बगैर बड़ा सादा सा मशवरा दे रहा हूँ। कलमा पढ़ लिया है तो नबी के भाई को भी बर्दाश्त करो। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। और आप अगर जाग रहे हो तो ऊंची आवाज से बोले। वाह। कलमा पढ़ लिया है तो नबी के भाई को भी बर्दाश्त करें। मेरी समझ में आज तक ये नहीं आया, अरे जिसकी विलादत खुदा के घर में हो, जिसकी तरबियत मुस्तफा के घर में हो। और मेरा अगला जुमला सुनिए, अरे नबी की नस्ल की असल है, उसको अली कहते हैं। जो ज़हरा के सर का ताज है, उसको अली कहते हैं। जो आइम्मा का बाप है, उसको अली कहते हैं। जो विलायत का कासिम है, उसको अली कहते हैं। कान खोल के सुन लो, जो मोहम्मद का वीर है, उसको अली कहते हैं। जो सारे हया वालों का पीर है, उसको अली कहते हैं। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अली मुश्किल कुशा जारी रहेगा। और थोड़ा सा माहौल में हयात का शऊर पैदा करें। और मैं ये जो बात अर्ज करने लगा हूं, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं, मा कुन्ना नारिफुल मुनाफिकीना इल्ला बिबुग़्ज़िहिम अलिया। हम सहाबा मुनाफिक को अली की दुश्मनी से पहचानते थे। ये 14वीं सदी का नुस्खा नहीं है, ये 15वीं सदी का नुस्खा नहीं है। कोई कमीना ये ना कहे कि मुझे निशाना बनाया है। सहाबा ने अगर मुनाफिक देखना होता तो अली से पहचानते। जीते रहे आप, सदके जाऊं आप पर भी जीते रहे आप माशाअल्लाह। इस वक्त तो तकरीर आपको इसाले सवाब ही की जा सकती है। अल्लाह। मा कुन्ना नारिफुल मुनाफिकीना इल्ला बिबुग़्ज़िहिम अलिया। और ये मेरी जुमले एक एक रिकॉर्ड हो रहा है। माजी पर, मुजारे पर काना दाखिल हो जाए तो इस्तिमरार का फायदा देता है। सहाबा कहते हैं हमारी पक्की आदत थी, अगर बेईमान पहचानने होते, जो अली से जलता था उसे बेईमान समझते थे। अल्लाह अकबर। अल्लाह। और मैं पीरों की तरफ
अब देख के ये बात करने लगा हूं, मुनाफिक का क्यों कहा है, काफिर का क्यों नहीं कहा? इंसान है तीन किस्म के, कुछ हैं मोमिन, अंदर से भी ईमान वाले, बाहर से भी ईमान वाले, कुछ हैं काफिर, अंदर से भी ईमान, अंदर से भी काफिर, बाहर से भी काफिर, और कुछ हैं मुनाफिक, विचों बेईमान ते उत्तू मुसलमान। अगर वो पंजाबी वाला जुमला बोलना तो शायद तुहानू जल्दी समझ आवे, मुंह मोमना ते करतूत काफरा, इस तो कहते हैं मुनाफिक। बड़े ढिले बोले हो। नहीं नहीं, जिन्होंने हदीस समझ आई एक बारी हाथ खड़ा करे। अल्लाह अकबर। ऐसे स्टेज वाले हाथ तुसी वेखो, तुहाडे मैं वेंदा पिया, जिन्हां दा अपना हाथ है वो चुक लो, किराएदार हाथ ना चुको। फिर मा कुन्ना नारिफुल मुनाफिकीना इल्ला बिबुग़्ज़िहिम अलिया। इकबाल चिश्ती नहीं कह रहा, इफ्तिखार रिजवी नहीं कह रहा, सैयद असरारुल हसन शाह साहब नहीं कह रहे, पीर इंतसारुल हसन शाह साहब नहीं कह रहे, सहाबा बता रहे हैं, हमने थर्मामीटर रखा हुआ था अली का प्यार। अल्लाह अकबर। जितने हज़रात बैठे हैं मेरी ये बात गौर से सुन लें, सहाबा के दौर में अगर मुनाफिक थे, आज तो 15वीं सदी है, सहाबा कहते हैं हम चेक करते हैं बेईमान कौन है, मुनाफिक कौन है और ईमानदार कौन है। अब आपको सीधी सीधी बात बताऊं, मुमकिन है चेहरे पर दाढ़ी हो, मुमकिन है सर पर टोपी या दस्तार हो, मुमकिन है हाथ में तस्बीह हो, मुमकिन है माथे पर मेहराब भी बना हुआ हो सजदों का, मुमकिन है तबलीग भी करता हो, मुमकिन है दीन की बातें भी करता हो, लेकिन सहाबा कहते हैं हम समझते कि काम तो मुसलमानों वाले करता है, मुसलमान लगता नहीं है, तो हम फिर क्या करते थे, कहा अली का नाम लेते, चल जाता तो बेईमान समझते, खुश हो जाता तो मोहम्मद का गुलाम समझते। लोगों, हम जुब्बा और दस्तार नहीं देखते, हम दाढ़ी और तस्बीह नहीं देखते, हम अली का प्यार देखते हैं। अली का नाम लो, जो चल जाए जुब्बा और दस्तार समेत लानती है, और जो खुश हो जाए वो जन्नती है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, सलामत रहे। आप में से जिसको समझ आई हो वो जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हदीस आप पहले सुन चुके हैं, सुभान अल्लाह। लेकिन मैं उसका इशारा करना चाहता हूं। जिक्र अली इबादतुन, अली अली करना इबादत। मैं दोबारा कह रहा हूं, जिक्र अली इबादतुन, अली अली करना इबादत। इस हदीस की राविया कौन है? हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला, अम्मा आयशा पाक हदीस की रावी हैं। अली अली करना इबादत। सलाम उस पाक नबी पर जो कयामत तक और कयामत के बाद के सारे मामलात को जानता है। उस नबी को पता था कुछ लोग अली अली करेंगे और कुछ लोग बकवास करेंगे। मैं खुद बता देता हूं जो अली अली करना मकाम कितना ऊंचा है। सलामत रहे, वाह वाह, सुभान अल्लाह। देखें, आपकी बड़ी हिम्मत है हजरत की मोहब्बत में, और हजरत पीर श्री नसीब अली शाह साहब की मोहब्बत में आप बैठे हैं। थक भी बंदे ही जाते हैं, इसीलिए तो 50 नमाजों की बजाय 5 हुई थी। मैं आप पर कोई तशद्दुद नहीं करना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं, शेर खुदा के नाम पर अंदाज तो शेरों वाला हो। नारे हैदरी। अच्छा सुनिए, अली अली करना इबादत, अली अली करना सिर्फ एक बारी सारे बोल पो, अली अली करना ये किसी मौलवी का फतवा नहीं, मोहम्मद अरबी का फरमान है। मैं उन सबको कहना चाहता हूं जो इल्म की मसनद पर मरहब बन के बैठे हैं, जरा कोई अली अली करे तो वक्त के शिमिर उन पर फतवा जड़ देते हैं। मैं उन्हें कहना चाहता हूं जो सही अकीदा अली अली करे, तुम्हारे फतवे हम रद्दी की टोकरी में डालकर आग लगा देंगे। मुफ्ती छोड़े जा सकते हैं, मौलवी छोड़े जा सकते हैं, फतवों को आग लगाई जा सकती है, अली अली छोड़ा नहीं जा सकता। बेशक बेशक, वाह 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 वाह। जिनसे नहीं छोड़ा जा सकता वो वाह अपनी आवाज से बोले। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। और अच्छा एक बात मुझे बताएं, वाह भाई, एक मिनट यार, एक मिनट, एक बात बताएं, ये करबला में जिन्होंने इमाम हुसैन को शहीद किया था, सिख थे, हिंदू थे, यहूदी थे, ईसाई थे? करबला फैसला कर गई है,
बाज दफा कलमे वाले अंधे हो जाएं, हुसैन नजर नहीं आता, हुसैन के बच्चे कैसे नजर आए? करबला को तको और याद रख लो, जिनको हुसैन नजर ना आया वो सारे मिट गए। जिसे हुसैन नजर आया जमाना आज भी हुर को सलाम करता दिखाई देता है। मैं धीमे से लहजे में एक बात करने लगा हूं, आहिस्ता आहिस्ता। मैंने जितने अइम्मा अहले बैत की तारीख पढ़ी है उनको शहीद करने वाले मुसलमान ही थे, बाद में रहे नहीं रहे इसको अलग बात है, कलमा पढ़ने वाले थे। इसका मतलब ये है कभी कभी कलमे वालों को बीमारी लग जाए तो मोहम्मद के बच्चों का हया नहीं रहता। चलो कोई बात नहीं, आप कहेंगे जी 14वीं सदी है 15वीं सदी है, मैं है चबला वाली गल। 14वीं 15वीं सदी अब है ना, जब हुसैन शहीद हुआ वो तो पहली सदी थी, वो तो पहली सदी थी। और बता दूं आपको बात, बेहया बेहयाई होते हैं किसी सदी में भी हूं, और वफादार वफादार होते हैं चाहे 15वीं सदी में क्यों ना हो। और आप हजरत मौला मुर्तजा का जिक्र सुन रहे हैं, और मैं चाहता हूं मैं भी अपने हिस्से की अली अली करवा लूं ना। अली अली करना इबादत, सारे जरा तसल्ली कर लो, अली अली करना इबादत। एक बारी फिर अली अली करना इबादत। ये तो वैसे इबादत का बड़ा खास टाइम है। पिछली रात रहमत रब दी करे बुलंद आवाजा, और आप चाहते हैं अली अली करना इबादत है। और कोई बंदा मुझसे पूछे साहबजादा साहब ने भी हक अली करवाई, अली हक इफ्तिखार रिजवी साहब का भी मैं काफी देर से सुन रहा था, फिर शहबाज भाई ने यही कुछ कराया। मैंने कहा असल में इस दौर में मरहब की नस्ल सर उठाने लगी है, उसका इलाज ही अली अली। हर बीमारी का इलाज होता है। मैं कहता हूं इतना अली अली करो मरहब की नस्ल चीखे और कहे हद हो गई, ए मरहब अब्बा तुझे अली की तलवार ने मारा, हमें अली की पुकार ने मारा। जो ये चाहता है हाथ खड़ा करके मेरे साथ बोलेगा अली अली करना इबादत है। और सुन लो मेरा ये जुमला, जो अली अली करने को राफजियत कहे ये उस कुत्ते की खिबासत है। अली अली करना इबादत है। कोई चलता है तो चले, कोई मरता है तो मरे, कोई जहन्नम में जा जले, हम जिएंगे अली अली करते हैं, मरेंगे अली अली करते हैं, उठेंगे अली अली करते हैं। अली हक अली हक अली हक अली 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 नारा है अली। नहीं, मुझे एहसास है इस बात का। मैंने थोड़ी देर आपको सुकून करवाया है, अब आपको अली अली पे तो बोलना पड़ेगा। जो बंदा अली अली पे नहीं बोल सकता वो भी बाहर जाकर घूम फिर के आए। यहां सिर्फ वो बैठे जो बोल सके। जिएंगे, आप कहें अली अली करते, जिएंगे अली अली करते, बोलो जिएंगे अली अली करते, मरेंगे अली अली उठेंगे इंशाअल्लाह। और मैं फतवा लगाने वालों को कहता हूं फतवे रखो जेब में। मैं दुआ करने लगा हूं, या अल्लाह जो अली अली से चले उसका अशर अली से चलने वालों में करना, और जो अली अली करे उसका अशर अली अली करने वालों में करना। हम कोई अंदर बैठ के तो बात नहीं कर रहे। आज तो ये जब से मोबाइल सिस्टम और लाइव होता है, एक जगह पे बात करो पूरी दुनिया पे चली जाती है। इतने भी बेगैरत नहीं है कि अली अली भी डर के करें। या अली या अली या अली। आपको नहीं समझ आई? अल्हम्दुलिल्लाह। जिनको आई है वो बोले। इतने भी हम बेगैरत नहीं कि अली अली डर के करें। और सुन लें अली अली करना। लो मैं हूं तुहानू चेक करन लगा केड़ा बंदा है जिहड़ा अली अली करन इबादत जानदे हो अली अली करदा है। मैं आहिस्ता बोलांगा, तुहाडे कोल जोर दा बुलवाऊंगा। पंज तन पाक में अली, ओ भाई अली अली दो बारी आख छो। पंज तन पाक में अली अली, खुलफाए राशिदीन में अली अली, सहाबा में अली अली। हुण पता है अली अली। इंज ना करो, थोड़ी जी जुबान ते जोर लाओ।
पंचतन पाक में, अली अली, खुलफाए राशिदीन में, अली अली, सहाबा में, अली अली, अहले बैत में, अली अली, यारों में, अली अली, रिश्तेदारों में, अली अली, वफादारों में, अली अली, और ऊंचा करके बोलना चाहिए, खुदा के घर में, अली अली, मुस्तफा के घर में, अली अली, नबी के खिताब में, अली अली, मोहम्मद की किताब में, अली अली, मैदान बदर में, अली अली, मैदान ओहद में, अली अली, मैदान खंदक में, अली अली, मैदान खैबर में, अली अली, अगवास की गौसियत में, अली अली, अख्ताब की कुतुबियत में, अली अली, औलिया की विलायत में, अली अली, फुकहा की फकाहत में, अली अली, खतीब की खिताबत में, अली अली, जिले ना बोलो, खतीब की खिताबत में। अली और अली, अगले जुमले को समझ आ जाए, मैं वही जुमले बोल रहा हूं जो मुझे समझ आते हैं। हमारी निजात में, अली अली, हमारी मगफिरत में, अली अली, हमारी बख्शिश में, अली अली, हमारी बैत में, अली अली, हमारी तरीकत में, अली हमारी शरीयत में, अली 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 ऊंचा करके बोलो, हमारी शरीयत में, अली अली, हमारी तरीकत में, अली हमारे अकीदे में, अली हमारी अकीदत में। अली अली, बता दो दुनिया को, खबरदार हमें कोई ना छेड़े। और नबी की जान का नाम अली है, अहले सुन्नत के ईमान का नाम अली है। आपको समझ आ गई हो, समझ आ गई हो तो मोहब्बत से कह ले सुभान अल्लाह। नबी की जान का नाम अली है। जड़े मंदे हो हाथ चुक के बोलो, नबी की जान का नाम अली है और हमारे ईमान का नाम अली है। और कोई बंदा पूछे आखिर वजह क्या है कि अली अली क्यों करते हो, मैं उसे कहना चाहता हूं, और विलायत का कुतुब मदार है अली। जो भी किसी पीर का मुरीद होगा वो अली के दर का फकीर होगा। की बैत कबूल होती है, उस पर उसकी जुबान पर अली अली जरूर होती है। मैं हजरत सैयदा ज़हरा पाक सलामुल्लाह अलैहा और अब सैयदों की तरफ रुख करके, मैं सैयदों की जियारत करके, मैं सैयदा ज़हरा पाक की बारगाह में नजराना अकीदत पेश करने लगा हूं। और इधर मेरी तरफ ध्यान दे के सुनना, किसी पलीद शख्स का तसव्वुर मेरे जहन में नहीं। अल्लाह अल्लाह, हाय हाय, वाह 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 वाह। अगर आपको समझ आ गई है तो सुभान अल्लाह बोले। ज़िक्र बीबी पाक दा, वाह भाई वाह। हदीस पाक अर्ज करने लगा हूं सिर्फ सैयदों से दुआ लेने के लिए। मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्ना फातिमाता अहसनत फरजहा फहर्रमहल्लाहु व सुर्रियतहा अलन्नार औ कमा काल। इस हदीस को बहुत सारे बुजुर्गों ने नकल किया है, नाम बड़ा लेते हैं, उनको बता दूं। इमाम अहमद रजा ने भी हदीस को लिखा है, कहा सही हदीस है। मतलउल कमरैन के अंदर भी लिखा है। अब हदीस का तर्जमा सुनिए, मैं अब धीमे लहजे में तर्जमा करूंगा। हुजूर फरमाते हैं, मेरी बेटी ने अपनी तहारत की ऐसी हिफाजत की, तुस हुण बादशाह बंदे हो, तुहाडे नाल फिर की सलूक करां। मेरी बेटी फातिमा ने अपनी तहारत की ऐसी हिफाजत की कि रब ने तहारत ज़हरा पे खुश होकर सारी औलाद ज़हरा पर जहन्नम हराम कर दी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लो भाई जी, मैं हुण तुहानू बिल्कुल कुछ नहीं कहना। खुदा पुछे ओदे कोलों जिहड़ा पाक ज़हरा दी तहारत ते नहीं बोलिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अजमत सैयदा कायनात। असी तो सैयद नहीं हाँ, सैयदां दे नौकर हाँ, आले ज़हरा दे कम्मी हाँ। तुहानू पता ही कोई नहीं, तुहानू ते सज्जन दुश्मन भी सुझाने नहीं होंदे। ए छोटा जिहा सीना है, लखां तीर खादे, ज़हरा दी नौकरी नहीं छड्डी। यार छड़ देंगे, दोस्त छड़ देंगे, ताल्लुकदार छड़ देंगे, जग छड़ देंगे, ज़हरा दा दर नहीं छड़ांगे। फिर सुनो इसको, इन्ना फातिमा का आसानत फरजहा, मेरी बेटी फातिमा ने अपनी तहारत की हिफाजत की। इफ्तिखार रिजवी भाई, जो मैं जुमला कह रहा हूं समझ आ जाएगा तो मजा आ जाएगा। अरे जिसकी तहारत का खुतबा नबी पढ़े, किसी पलीद को क्या पता कि वो ज़हरा कितना पाक है। सलामत रहे आप, आबाद रहे आप, आबाद रहे आप। सलामुल्लाह अलैहा, सलामुल्लाह। मैं दोबारा कह रहा हूं, वाह वाह, सैयदों की महफिल हो और ज़हरा पाक का जिक्र ना हो। इंतसार हसन शाह साहब, जायद शाह साहब, अबरार हसन शाह साहब, असरा, जितने भी सैयद बैठे हैं, वो सैयद अली के बेटे होने की वजह से ऊंचे नहीं है।
मौला अली की तो और औलाद भी है। सैयद ऊंचे हैं इसलिए कि इनकी मां ज़हरा है। और कायनात में एक ही मां है, कायनात में एक ही मां है, सैयदा ज़हरा, जिसकी पाक नस्ल में कयामत तक जो भी पैदा होगा वो पैदा होते ही सरदार होगा। और ये सरदारी उसकी कमाई नहीं है, लंगर है सैयदा ज़हरा का। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु सैयदा ज़हरा ने अपनी तहारत पे इतना पहरा दिया। वाह वाह, आप सुभान अल्लाह कह लें। पाक बीबी के लिए मैं इतना गिया गुजरा मौलवी तो नहीं कोई घटिया जुमला बोलूं। मेरा नबी फरमाता है ज़हरा ने, मेरी बेटी ने अपनी तहारत पे इतना पहरा दिया, रब ने खुश होकर पूरी आल को जन्नती कर दिया। इफ्तिखार भाई ये जुमला सुनो, ये सैयदों को क्या हो गया है? सैयदा ज़हरा के मसले पे बड़े एहसास हैं। और मां को लख दी लानत है, कुत्ते नु किसे दर तो रोटी पवे ते ओ मालकां ते पहरा देंदा है। सैयदा नु ते जन्नत भी ज़हरा दे दर तो लभी है, इन्हां नु ते इज्जत भी ज़हरा दे दर तो लभी है। और फिर आपने सुना नहीं है, ये सैयदों का जन्नती होना और इनकी वजह से नहीं, ये ज़हरा की वजह से है। और मैं अभी कंजूसी कर रहा हूं, मैंने पूरी बात आपको नहीं बताई, पूरी अब बताने लगा हूं। मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह ने ज़हरा पर भी जहन्नम हराम कर दी, ज़हरा पाक की आल पर भी हराम कर दी, और ज़हरा पाक के हर वफादार पर भी हराम कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह, जो है सैयदों को गवाह बना ले, जो ज़हरा पाक का वफादार है वो बोले। हाथ खड़ा करे ना ऐसे मौके पर तो हाथ सैयद गवाह हो जाए। मैं तो दोनों हाथ खड़े करके कह रहा हूं, मैं तो ज़हरा पाक का कमी हूं। अब मैं पूछना चाहता हूं, ज़हरा पाक पर भी जहन्नम हराम, ज़हरा पाक की औलाद पर भी जहन्नम हराम, और ज़हरा पाक के वफादारों पर भी जहन्नम हराम। तो मैं एक जुमला फिर कहता चलूं, हजरत पीर सैयद नसीब अली शाह साहब के ओर में, सुन लो, खुदा जिसको जहन्नम में डालना चाहता है उसे अस्मत ज़हरा का गद्दार बना देता है, और जिसको जन्नत अता करना चाहता है उसे दरे ज़हरा का वफादार बना देता है। और आज यहां जितने बैठे हैं या आले ज़हरा हैं या गुलाम ज़हरा, या गुलामाने सैयदा ज़हरा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, समझ आइए वो ऊंची आवाज से। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। अच्छा मुझे एक हदीस पाक और याद आ गई, मौला अली और सैयदा ज़हरा पाक की इकट्ठी शान। वाह, हुजूर फरमाते हैं इन्नल्लाह अमरनी अन उज़व्विजा फातिमा बिन अली, फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया, ए प्यारे महबूब फातिमा का निकाह अली से कर दो। अच्छा आप इस रिवायत को सुन करके हजम कर जाते हैं, भाई कोई मसला तो है ना, निकाह का हुक्म खुदा दे और निकाह मुस्तफा करे। चलो फिर सुनिए, आपको अभी समझ नहीं आई। अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि ए मेरे मोहम्मद फातिमा का निकाह अली से कर दे। अब इस पर एक जुमला कहना चाहता हूं, समझ आ जाए तो सुभान अल्लाह कहना, वगरना ना। होता यह है आमतौर पर लोग कहते हैं यार आप इस तरह करो, आपकी बच्ची बड़ी नेक है, उसके लिए नेक रिश्ता तलाश किया है। पीर साहब किसी मुरीद को कह दे बड़ी बात है, उस्ताद किसी शागिर्द को कह दे बड़ी बात है, खुदा मुस्तफा को कहे कि महबूब फातिमा का निकाह अली से कर दो, मतलब क्या है, मैं खुदा जानता हूं और मैंने ये कर्म किया है, मेरे घर में आने वाला अली भी पाक है और तेरे घर में आने वाली ज़हरा भी पाक है। क्योंकि अली और ज़हरा से तेरी नस्ल चलनी है, मैं ये चाहता हूं तेरी नस्ल भी लाजवाब हो, तेरी नस्ल की असल भी लाजवाब हो। बेशक बेशक, वाह वाह, सुभान अल्लाह। अब इस जुमले पर मैं बहस नहीं करूंगा, मैं धीमे लहजे में जल्दी गुजर जाऊंगा। हजरत अली हर हाल में पाक, बेशक बेशक,
अब बड़े मजमे में लाइव जा रहा हो तो मैं वजाहत नहीं कर सकता। हजरत अली हर हाल में पाक, अल्हम्दुलिल्लाह, और हजरत सैयदा ज़हरा हर हाल में पाक। मुझे वजाहत करने की जरूरत नहीं। जिंदगी भर जिस पाक ज़हरा को निकाह के बगैर रहकर भी कभी नमाज कज़ा न हुई और औलाद को जन्म दे के भी कभी नमाज कज़ा न हुई। सदके सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह। अदब में रहकर कह सकता हूं ना, निकाह नहीं किया था तो भी नमाज कज़ा नहीं हुई, निकाह कर लिया, इमाम हसन की अम्मा बनी तो भी नमाज नहीं छूटी, इमाम हुसैन की अम्मा बनी तो भी नमाज नहीं छूटी, इमाम मोहसिन की अम्मा बनी तो भी नमाज नहीं छूटी। मौला अली को हुजूर ने फरमाया जिस हाल में कोई मस्जिद में नहीं आ सकता उस हाल में मैं भी आ सकता हूं, तू भी आ सकता है। मतलब यह है कि मुर्तजा भी हर हाल में पाक है और सैयदा ज़हरा भी हर हाल में पाक है। और आइए अफरा तफरी के इस माहौल में मैं अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए कहना चाहता हूं, हाथ जोड़ के एक बात कह रहा हूं। ये हुजूर की आल बैठी है, मैं जहां तक मेरी आवाज जा रही है अहले सुन्नत से दर्दमंदाना अपील कर रहा हूं। यार तुमने तो बिल्कुल छुरे कुल्हाड़ियां और पर्चियां उठा ली हैं, कसाई न बनो, मौलाई बनो। नबी के खानदान के पीछे पड़ गए हो। हुजूर ने फरमाया था मैं तुम में दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, किताब और औलाद। मैं पूछूंगा मेरी औलाद से क्या सलूक किया था, मेरी किताब से क्या सलूक किया था। इस तरह का सलूक करो कि नबी को हशर के दिन मुंह दिखाने के काबिल हो जाओ। आज जिसकी जुबान खुलती है आले रसूल के खिलाफ, फुलां सैयद ने ठीक, फुलां सैयद ने ठीक, फुलां सैयद ने ठीक। और इस पर फकीर एक ही जुमला कहना चाहता है किसी को निशाना बनाए बगैर, हुजूर थोड़ी सी तवज्जो कर लें, हर खून में खराबी आ सकती है। आप थोड़ा सा इधर उधर देख लें, हर खून में खराबी आ सकती है, खून मोहम्मद कभी खराब नहीं हो सकता। जिनका यकीन है वो हाथ खड़ा करके बोले, खून मोहम्मद कभी खराब नहीं हो सकता। फिर सुन ले, खून मोहम्मद कभी खराब नहीं हो सकता। अगर आप गवाही देते हैं तो दाएं हाथ खड़ा करके बोले, खून मोहम्मद कभी खराब नहीं हो सकता। और रिजवी भाई मैं अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूं, औलाद इमाम हसन की हो या औलाद इमाम हुसैन की हो, हसनी सैयदों में भी मुस्तफा खून है, हुसैनी सैयदों में भी मुस्तफा का खून है। अल्लाह की इज्जत की कसम, कयामत की सुबह तक खून मोहम्मद कल भी पाक था, आज भी पाक है, आइंदा भी पाक ही रहेगा। थोड़ा सा फर्क समझो। कसूर क्या है जी, अली अली बहुत करते हैं तो मैंने कहा अली अली करना, इससे क्या होता है। एक छोटा सा फर्क आपको बताऊं, सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तमाम सहाबा में सबसे अफजल, और उसकी वजह क्या है, उसकी वजह जो बयान की गई वो ये है, जितना प्यार सिद्दीक़ अकबर को नबी की जात से था इतना किसी और को नहीं था। मैं ये नहीं था तो नहीं कह सकता, सहाबा सारे नबी के आशिक थे। चलो उन आशिकों का इमाम है सिद्दीक़ अकबर। ए थोड़ा जिहा जरा मुंह तो चादर लाओ ना, तो मैं तुहाडे कोल एक मसला पूछना चाहना, जेड़ा नबी नाल सब तो ज्यादा प्यार करे वो ते शाना वाला है, ते जिदे नाल नबी सब तो ज्यादा प्यार करे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आजकल तुसा भी नेट ते कुछ होर कुछ सुनते हो ना, मैं दोबारा कह रहा हूं, जो नबी पाक से सबसे ज्यादा प्यार करे उनको सलाम, और जिनसे नबी सबसे ज्यादा प्यार करे उनके बारे में आप क्या कहेंगे। तो आइए मैं आपको ये बता करके गुफ्तगू को खत्म कर दूंगा। हजरत सैयदना अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हजरत सैयदा ज़हरा के पास हाजिर होकर कहते हैं, ए सैयदा मेरे
रसूलुल्लाह के बाद सबसे ज्यादा आपसे अकीदत रखता हूं, इसलिए कि मैंने अपने आका को देखा है, वो सबसे ज्यादा प्यार आपसे करते थे। इसका मतलब ये है सारी दुनिया मुस्तफा से ज्यादा प्यार करती है और मेरा नबी सैयदा ज़हरा से ज्यादा प्यार करता है। अगर समझ आ गई हो तो ऊंची आवाज से बोले सुभान अल्लाह। अब आइए एक दूसरी रिवायत सुन ले, दूसरी रिवायत सुन ले और मैं बात को खत्म करूं। हजरत मौला मुर्तजा के बारे में पाक ज़हरा ने पूछा हुजूर से, या रसूलल्लाह मेरी आपने उस बंदे से शादी कर दी है जिसके पास मालो दौलत है ही कोई नहीं। अगर कोई खबीस कहे एतराज था तो खुदा की लानत उस पर। एतराज करना होता तो निकाह से पहले करती है। और नबी की लाडली वो तो मिजाज ही मुस्तफा वाला रखती हैं। एतराज नहीं था, शान अली पर जुबान नबी सुनना चाहती थी। मेरे पाक नबी ने फरमाया, फातिमा क्या तू इस बात को पसंद नहीं करती कि जो मुझे अपने अहले बैत में सबसे प्यारा था तेरा निकाह उससे कर दिया। ये एक रिवायत। अब दूसरी रिवायत सुनिए। फरमाया मैंने तेरा निकाह उससे किया जो दुनिया में भी सरदार है आखिरत में भी। अब तीसरी रिवायत सुनिए। फरमाया फातिमा अल्लाह ने अहले जन्नत पर नजर डाली, दो मर्दों को चुना, एक को तेरा बाप बना दिया, दूसरे को तेरा शौहर बना दिया। अब जरा इस मसले को समझें। सैयदा ज़हरा हुजूर को सबसे ज्यादा प्यारी, मौला मुर्तजा अहले बैत में सब बहुत ज्यादा प्यारे। हजरत अनस ने पूछा, या रसूल अल्लाह आप ये तो बताएं आपको अहले बैत में सबसे ज्यादा प्यारे कौन हैं? फरमाया अल हसन वल हुसैन। अब मैंने आपको 7-8 हदीसें इकट्ठी सुना के अब आपसे पूछना चाहता हूं, हजरत अली नबी को सबसे ज्यादा प्यारे, ज़हरा पाक सबसे ज्यादा प्यारी, हसन पाक सबसे ज्यादा प्यारे, हुसैन पाक सबसे ज्यादा प्यारे। अब मुझे तीसरी मर्तबा फिर कहना पड़ेगा, हजरात एक जरूरी ऐलान सुनिए, नबी पाक को अली पाक बहुत प्यारे, ज़हरा पाक बहुत प्यारी, हसन पाक बहुत प्यारे, हुसैन पाक बहुत प्यारे अलैहिमुस्सलाम, ये सारे बहुत प्यारे। हुजूर एक मसला अर्ज करने लगा हूं, नबी जिनसे सबसे ज्यादा प्यार करे फिर उनसे ज्यादा प्यार करना तो सुन्नत हुआ और सुन्नत से सुन्नियत बनती है। ये बात है, ये बात सुन्नत से सुन्नियत बनती है। तो सुन्नियत तो नाम ही इस बात का हो कि बंदा अली अली करे। सुन्नियत तो नाम ही इस बात का हो कि बंदा सैयदा सैयदा करे। सुन्नियत तो नाम ही इस बात का हो कि बंदा हसन हसन करे। सुन्नियत तो नाम ही इस बात का हो कि बंदा हुसैन हुसैन करे। आज 13 रजब का दिन गुजरा है, फेसबुक चेक करने वालों आइडिया चेक कर लो, जो हर मौके पे बोलते हैं आज वो कहां मर गए। आज पाक अली के लिए कोई एक हदीस लिख ली होती, पाक अली के लिए कोई नबी का फरमान लिख लिया होता, आज वो सारे दम दबा के भाग गए। मुझे पता चल गया और ये राफिजियत के दुश्मन नहीं, ये तफसीलियत के दुश्मन नहीं, इनको दुश्मनी अली से है। हम उन पलीतों को बता देना चाहते हैं, हम सहाबा के नौकर होकर अहले बैत का झंडा उठा के बता देंगे खारजियत भी हमारे पांव के नीचे, राफिजियत भी हमारे पांव के नीचे, यारे गार वाले भी हम हैं, हैदर कर्रार वाले भी। बहुत अच्छे मुफ्ती साहब सलामत रहे आप। वाह 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 वाह। और अब वो अशार जिसके बारे में हमारे मुहद्दिसीन ने लिखा है, अली पाक के नौकर को ये शेर जुबानी याद होने चाहिए। ये ज़हूरी साहब के लिखे हुए नहीं, शहबाज कमर फरीदी के लिखे हुए भी नहीं, आजम चिश्ती के भी नहीं, मौला अली की शान में जिसने लिखा है मेरा सलाम। मैं किसी की तौहीन नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको सुना रहा हूं शान अली बजुबान अली। सदके जावां तुहाडे तो। चलो रिजवी साहब तुसी मैनू दाद दो, शान अली बजुबान अली।
अहमद अली हाकिम साहब पढ़ेंगे ना, किसी को इतराज हो सकता है कमजोर कलाम है। मैं कहा पुत्र अहमद अली हाकिम दा कमजोर कलाम हो सकता है, आदम चिश्ती दा कमजोर कलाम हो सकता है, ते अली दा कलाम। और देखे मौला अली ने क्या अपनी शान खुद बयान की, फरमाया मुहम्मद नबी अखी, मुहम्मद अरबी मेरे भाई हैं। या अल्लाह जड़ा बंदा बोले नबी दे वीर दा सदका दे मुकद्दर चंगे करे। अब मैं नाम नहीं लेता, मुझे नाम लेना भी नहीं चाहिए है। अली को नबी का भाई नहीं कहना चाहिए, अली को नबी का भाई नहीं कहना चाहिए। मैं कहा शक्ल वेख अपनी सिखा। अहले सुन्नत की स्टेजों पर भी क्या क्या जुल्म हुआ है कि चूड़े मौलवी बन के हमारे मिंबर ऊपर चढ़ा है। बगैर तो अली बर्दाश्त नहीं होता, मोहम्मद की उम्मत में गुस्से किस दरवाजे से हो। आपको क्या पता मैं क्या कह गया हूं। ये तो यजीद के घर में देखें सब पे मातम बिछी होगी, और मैं सैयदों को गवाह बना के कह रहा हूं, सुन लो, मैंने आज तक रसूलुल्लाह के किसी सहाबी के बारे में गंदा सोचा भी हो तो मुझे मरते वक्त कलमा भी नसीब ना हो और 5 टन की छां भी नसीब ना हो। कमीनो दुश्मन खुद हो, तीर दूसरों को मारते हो। थोड़ी सी मौला अली की शान बयान कर दे और सहाबा की बयान करो। मैं अगर सिख दिया पुत्रा अली सहाबी नहीं है, तो पता कोई ना होवे तो ऊंची बोलो। डबल हिस्सा है अली का, सहाबी भी है, वीर भी है और अहले बैत में भी है। अल्लाह की इज्जत की कसम, नबी से इज्जत पाने वाली 2 जमातें हैं, एक अहले बैत, एक सहाबा। अहले बैत की भी सफ़े अव्वल में अली है, सहाबा की भी सफ़े अव्वल में अली। फरमाया मोहम्मद अरबी मेरे भाई हैं। ये जुमला आप हजरात वैसे सुन लें, और मैं इधर पीरों की तरफ ज़ियारत करके कहना चाहता हूं। बहुत बड़े मुहद्दिस हैं इब्ने इसहाक, वो तड़पे हैं, कहते हैं हद हो गई, जिसके बराबर का रब ने पैदा ही नहीं किया उस नबी ने अली को भाई कह दिया। मैं बड़ी एहतियात करके इतना ही कह सकता था। वो कहते हैं हद हो गई, जिसके बराबर का रब ने पैदा ही नहीं किया उस नबी ने अली को भाई कह दिया। वास्ता जे रब दा तुहानू नहीं समझ आई। और जब नबी अली को भाई कह दे, भाई तो फिर भाई होता है ना। मैं अगर हजरात तवज्जो फरमाएं तो एक जुमला कह दूं, मैं जनाब अबू तालिब के ईमान पर बहस ये मेरा मनसब नहीं, मेरी औकात नहीं। मैं बहुत छोटा बंदा हूं, मैं अपना बेड़ा नहीं गर्क करना चाहता। लेकिन एक बात पूछना चाहता हूं, मौलवी साहब 2 जलसे कर ले नबी की नामूस पर तो मुजाहिदीन का कायद बन जाए, जो पूरे कुफार से टक्कर लेके खातमुन नबीयीन पे पहरा दे। अच्छा, आपको ये जुमला अगर परसों समझ आ जाए, परसों तरसों समझ आ जाए, तरसों जब मर्जी समझ आ जाए। आजकल लोग खत्म नबूवत के जलसे करते हैं, बड़ी अच्छी बात है, हम अकीदा खत्म नबूवत पे पहरा देते हैं। मैं अकीदा खत्म नबूवत पे पहरा देने वालों को सलाम पेश करता हूं। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि तुम कादियान के मुकाबले में अकीदा खत्म नबूवत पे पहरा दो तो मुजाहिद कहलाते हो। तुम्हें तुम्हारे कलमे का वास्ता, जिसने पूरे कुफ्र से टक्कर लेके खातमुन नबीयीन पे पहरा दिया, ज़माना उसे अबू तालिब कहता है। एक जुमला मेरा और भी सुन लें। 10 साल नबी जान के पहरा दिया। बहुत अच्छे, आपको तो बंदा टाफी शाफी बना के अकीदे की चुसा दे। 10 साल, 10 साल, फिर सुन लें, 10 साल नबी जान के पहरा दिया। अगर नहीं समझ आई दोबारा कहता हूं, 10 साल नबी जान के पहरा दिया और कहा मोहम्मद दिल खोल के तौहीद की बात कर, तुझ तक कोई तभी पहुंचेगा जब अबू तालिब कट गया, मेरे होते हुए कोई तुझ तक आ नहीं सकता। और
शेब अबी तालिब का नक्शा देखें, क्या नक्शा है। रात को मेरे आका को एक जगह पर सुलाते, जनाब अबू तालिब वहां से उठा लेते हुजूर को, अली पाक को सुला देते, फिर आगे नबी पाक को फिर उठाते, वहां पर फिर हजरत जाफर को सुला देते। मैं आपसे एक मसला पूछने लगा हूं, किसी पर तंज नहीं करने लगा। कोई एक काफिर दिखा दो जो खत्म नबूवत पे पहरा दे रहा हो। बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे, इत्थे ही हो ना? बाकमाल जी। चलो रिजवी भाई तुसी बोल, कोई एक काफिर बता दो जो खत्म नबूवत पे पहरा दे रहा हो। यार थोड़ा सा एहतराम से नाम ले लो। अबू तालिब को तुम्हारे फतवों की जरूरत नहीं, नबी जाने, जनाब अबू तालिब जाने, थोड़ा सा एहतराम से नाम ले लो। कुफ्र तो कत्ल करने के दर पे थे, जो पहरेदार बन के खड़ा था वही अबू तालिब है ना, जो सारे कुफ्र से टकरा कर जिसने पहरा दिया। और किबला इंतसारुल हसन शाह साहब, अब तो मैं बीमार रहता हूं, जिंदगी का भी कोई पता नहीं, और ये आपका हुक्म है तो मैं इस वक्त भी गुफ्तगू कर रहा हूँ। आजकल मैं इस काबिल नहीं होता। मेरे इस जुमले पर दुआ जरूर देना, जाहिद शाह साहब, असरार शाह साहब, अबरार शाह, जितने शहीद बैठे हो। अबू तालिब उस हस्ती का नाम है जिन्हें सारे दुख अपनी झोली च पा के मुहम्मद नूं सुख दिता है। सारे दुख झोली विच पा के जिन्हें पाक मुहम्मद नूं सुख दिता है, ओदा नाम है अबू तालिब। जे हुण भी समझ ना आवे, जिन्हें दुनिया को जान तो बाद जिदियां वफावां नूं याद कर करके मेरा नबी रोंदा रहा, ओदा नाम है अबू तालिब। मैं बहुत कुछ कहता लेकिन अब मैं कुछ नहीं कह रहा। ज़हरा पाक, अली पाक, हसन पाक, हुसैन पाक, इनसे बढ़ चढ़ के मोहब्बत करना ये सुन्नत है मोहम्मद अरबी करीम की। और मैं पिछली दफा मेरा उन्वान यहीं पर हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर था, और मैंने खुद नहीं रखा था, मुझे पीरों ने कहा था। मैं कदे कदे हैरान होना, असी ते सुनिया सी बे यजीद भी मुक गया, ओदे सारे बाल भी मुक गए। ये अजकल फिर करबला हुई है तो पता नहीं यजीद दे बाल के कितों उठाए। ये सैयद भी ठीक, वो सैयद भी ठीक, वो सैयद, तो तुसी भी बड़े मजे लेके सुनते हो। ए वास्ता जे रब दा, खुदा दी कसम जे, ए जड़े सैयद तुहाडे कोल बैठे ने, इन्हां दे स्टेज ते बह के मैं आखण लगा, ये सारे नबी दे सहाबा दे अदब नूं भी अपने अकीदे दा लाजमी हिस्सा समझते हैं, ते चूंकि सैयद हैं ते फिर अहले बैत दी मवद्दत भी इन्हां दे खून विच शामिल। ए मैं हाथ जोड़ के आखण लगा, मौलवी साहब थोड़ा जिहा हाथ हौला रखो। वैसे मैं एक गल बड़ा परेशान हाँ, मौलवी बड़ी अजीब शै है। मस्जिद दी इंतजामिया जिहदे कोल 15,000 तनख्वाह लैंदा है, लानती आ इंतजामिया तू डरना है मुहम्मद दे बालां दे गल पैना है। उते बड़ा डर लगता है, 15,000 तनख्वाह लेता हूं, तो नबी के घर से तूने ईमान नहीं लिया। और मैं दर्दमंदी से ये बात कह रहा हूं, ऐ अहले सुन्नत, अब मैं हाथ जोड़ के सैयद बैठे हैं कह रहा हूं, तुम्हारे दुश्मन और बड़े हैं, आपस में एक दूसरे के दुश्मन न बनो। इधर बैठे हुए सारे हजरात सहाबा की इज्जत और अजमत के कायल हैं। हम सिद्दीक़ अकबर को अफजल बशर बादल अंबिया समझते हैं, उमर पाक को अफजल समझते हैं, उस्मान पाक को, अली पाक को, सारे सहाबा को। यार बात तो इतना सी थी कि जिसने सैयदा की तौहीन की उसे कहा कि मोहम्मद की शहजादी की तौहीन हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, हद हो गई। तहारत ज़हरा की बात करने वाले ठीक नहीं हैं, और जो गुस्ताखियां करें वो ठीक हैं। 4 दिन के बाद कब्र आएगी, पता चल जाएगा कि कौन ठीक है और कौन गलत है। और मैं हल्फन कह रहा हूं, ठीक वही है जो नबी की अहले बैत और नबी के सहाबा का वफादार है। पीर सैयद इंतसारुल हसन शाह साहब किबला, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, गौस पाक का मुरीद और सैयद, उनको किसी से अकीदे पर मोहर लगवाने की जरूरत नहीं।
इस वास्ते कि मोहरा वो विखाण जिन्हां दा साईं कोई ना होवे। ये साईं आले ने, असी भी साईं आले हैं। क्या ख्याल है, तुसी भी साईं आले हो ना? बस मेरे साथ एक वादा करो हाथ खड़ा करके, सहाबा के किसी दुश्मन से हमारा कोई ताल्लुक, हाथ चुको, अकीदत हाथ चुको ना। सहाबा के किसी दुश्मन से हमारा कोई ताल्लुक, अहले बैत के किसी गद्दार से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। जो सैयदा ज़हरा पाक की तहारत के बारे में गलत जुमले बोले, उस खन्नास से हमारा कोई ताल्लुक, हाथ खड़ा करके बोलो ना। और जो उसके लिए नरमी रखे, उससे भी हमारा कोई ताल्लुक। सारे आ चुके, जिन्होंने है ना चुक लो, सारे चुक लो। आजकल हमारा जलसा देख लो जी, हमारी तादाद देख लो। मैं के पुत्र तादादां ते फैसले नहीं करी दे। 22,000 एक पासे होण, दूजे पासे 72 होण ते हक 72 वाले पासे ही होंदा है। सुभान अल्लाह। पलीत पलीत ही होंदे, भावें 5,000 होण, पाक पाक ही होंदे, भावें 4 बैठे होण। वाह वाह वाह। ये भी देख लो, ज़हरा पाक के कमियों का इज्तिमा है और ज़हरा की आल का घर है। मैं ये इनकी तरफ से भी कह रहा हूं, अपनी तरफ से भी, ज़हरा पाक के किसी बेअदब से हमारा कोई ताल्लुक, जिनका नहीं वो हाथ खड़ा करके कहे। अगर हाथ खड़ा नहीं करेगा तो मैं समझूंगा है। और सुन लो ये जुमला, वो मौलवी हो, वो पीर हो, वो खतीब हो, वो किसी जमात का कायद हो, जिसे सैयदा ज़हरा के बेअदब प्यारे लगते हैं, वो हमारे जूते की नोक पर जिंदगी के आखिरी सांस तक जिएंगे भी ज़हरा पाक की इज्जत का झंडा उठाते हुए और मरेंगे भी ज़हरा पाक की इज्जत के झंडे के साए तले।